Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of अपनी कहानी on Let's Talk About It. Let's Talk About It ना कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ का तुम्हारी आवाज़ के साथ कनेक्शन बन जाएगा। वो याद है तुम्हें? लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा। स्ट्रिंग्स का एक गाना था, कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, एंड दैट्स वेरी ट्रू। कभी कभी कहानी सालों पे मुहित होती है और कभी कभी कहानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बट नो मैटर व्हाट, कहानी तो मोहब्बत की है। आज का दिन मुझे नहीं पता कैसा गुजरा। मुझे ऐसा लगा, अच्छा कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? शुड आई फील कि मैं वक्त से पीछे हूँ, मैं हर जगह 5 मिनट 10 मिनट लेट होता जा रहा हूँ, वक्त से पीछे हो रहा हूँ। सच बताऊँ, हर जगह मुझे देर हो रही है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। तुम लोग जहाँ हो, जिसके साथ हो, अगर किसी से प्यार करते हो तो मेरी दुआ है तुम कभी अलग ना हो, और अगर अलग हो गए हो तो मेरी दुआ है कि वो तुम्हें बिछड़ के मिल जाए। और उसके बावजूद भी अगर कहीं तुमने ये अपना लिया है कि तुम अलग अलग रास्तों पे जा रहे हो, तो खैर की दुआ है। खैर से रहो, जहाँ रहो, जैसे रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मोहब्बत में दूरियां भी आती हैं, मोहब्बत में रंजिशें भी आती हैं, मोहब्बत में तकलीफ़ें भी आती हैं। मिल के बिछड़ जाना भी होता है और बिछड़ के मिलना भी होता है। मोहब्बत ऐसी ही होती है। खुश रहो, आबाद रहो, जैसे हो बस खुश रहो, वैसे रहो। अच्छा, आज ना मेरे पास एक सवाल आया था इसी पॉडकास्ट के हवाले से, और मैंने आप सबसे कहा है, जहाँ कहीं कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड वेयर एवर, जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है या जो कोई भी मुझे कभी भी सुन रहा है, आप लोग मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, मिल के कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो लेट्स टॉक ना। कुछ नहीं तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अपना दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के आप मुझसे कह सकते हैं। तो मुझसे किसी ने सवाल किया कि भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लाइफ में जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें क्यों याद करने लगते हैं जो हम याद करना नहीं चाहते। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें यार, लाइफ है ना, इसे इसी तरह समझ लो। इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो जितनी आ रही है इससे भी जाओगे, समझे? और अगर आ रही है तो आने दो, क्या प्रॉब्लम है? एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसको कितना समझते हैं। लाइफ में सिर्फ एक बात ज़रूरी होती है कि तुम जब ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखो तो तुम्हें रिग्रेट ना हो, जेन्युइनली रिग्रेट ना हो। तो खुद से ये सवाल ज़रूर करो और पीछे मुड़ के देखो। तुम एक मज़े की बात बताओ, जो सफ़र तुमने तय कर लिया है, अब तुम उस पर पीछे वापस मुड़ के जा तो सकते नहीं हो, तो क्या उस पर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा? ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं होता, है ना? सोचो सोचो सोचो। खैर, हम बड़ी अजीब सी बातें करते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत मारो। ऑफ कोर्स हर आदमी यही सोचता है, हर आदमी ही बिलीव करता है, और हर आदमी शायद यही करना चाहता है, लेकिन हर आदमी ऐसा करता नहीं है। हर आदमी ऐसा बोलता ज़रूर है, लेकिन हर आदमी ऐसा करता नहीं है। याद रखो, आखिरी बार तुमने कब किसी को दुख दिया होगा? हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, तुम तो किसी को दुख देना ही नहीं चाहते, फिर कहीं ना कहीं तुमसे किसी ना किसी को दुख मिल ही जाता है।
है ना? अगेन द क्वेश्चन इज, अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? अब सही जवाब दिया तुमने। कोशिश कर सकते हो किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएं, बट देन अगेन कभी कभी सभी चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं। एतबार का मौसम चला जाता है, लौट के आने का मौसम चला जाता है। लाइफ में कुछ हो जाए, हर मोहब्बत की कोई ना कोई डेफिनेशन ज़रूर होती है। तुम्हारे लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता, मेरे लिए क्या है शायद तुम नहीं जानते, मगर कहीं ना कहीं हम दोनों ही मोहब्बत करते हैं। तो इस बात से क्या लेना कोई मोहब्बत को कैसे अप्रोच करता, एज लॉन्ग एज द आउटकम इज द सेम। वरना जज्बों में तो कोई फ़र्क नहीं है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, चाहे किसी रंग की हो, किसी नस्ल की हो, किसी मजहब की हो। सरहदों का झंझट होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। रंग नस्ल को नहीं देखती है। मोहब्बत तक कोई रास्ता नहीं जाता, मोहब्बत तो खुद एक रास्ता होती है। तुम बताओ, तुम्हें रास्ता मिला या नहीं? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करो, शायद कभी मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ज़िंदगी में मोहब्बत हो जाए, रास्ता मिल जाए, तो भटकना मत, क्योंकि अगर एक बार भटक गए तो लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी सारी चीज़ आ जाती हैं, नाराज़गियाँ आ जाती हैं, ज़माना आ जाता है, बातें आ जाती हैं, रस्में आ जाती हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती हैं। ज़िंदगी में मजबूरियाँ नहीं होती, ज़िंदगी मजबूर हो जाती है। और फिर हम बहुत ही ढीठ किस्म के लोग होते हैं। हम जीना सीख लेते हैं मोहब्बत के बगैर, वो कि जिसके बगैर हमने समझा ही नहीं था कि सांस भी आ जा सकती है, उसके बगैर हंस भी लेते हैं। सो दैट्स योर लाइफ। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इसे कैसे गुजारना चाहते हो। तुम डिप्रेशन में वो सारी बातें सोच के गुजारना चाहते हो जो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, तो गुजार लो, लेकिन उससे नुकसान सिर्फ तुम्हारा है और किसी का भी नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, मैंने पहले लास्ट एक एपिसोड में कहा था कि डिप्रेस्ड होना बुरी बात नहीं है, इट्स अ साइन दैट यू आर ह्यूमन। एक निशानी है कि आप इंसान हैं, लेकिन उससे बाहर आ जाना ये उससे ज़्यादा इंसानियत की निशानी है। तो जो भी डिप्रेशन तुम्हारा है, कम ऑन गेट आउट ऑफ इट, एंजॉय, सी लाइफ। जब तक ये ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें इसे बेहतर बनाना है, अपने लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है तुमने हमारे साथ खूब एंजॉय किया हो, कुछ सीखा हो। अपनी कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। अब हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। Until we meet again, stay happy and I love you.